प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको इनकरेज करना चाहती हूं। अगर आप दुख में हैं, आप चिंता में हैं, आप डर में हैं और आप ऐसा अगर सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम नहीं किया, बहुत सारे लोग बहुत आगे निकल गए। आप सोचते होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं हमसे बाद में प्रभु को ग्रहण किए और वो हमसे बहुत आगे निकल गए और आप बहुत पीछे रह गए। आपके दिमाग में कभी ऐसा आता होगा, आप देखते होंगे कि दूसरे के काम सक्सेस हो रहे हैं और मेरे काम सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो आप जब इन चीज़ों को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम नहीं करना चाहते हैं या मेरी ज़िंदगी इसी प्रकार कटेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से, आपकी ज़िंदगी में दो तरह से काम होता है। या तो परमेश्वर की तरफ से आपकी ज़िंदगी में काम होता है या तो शैतान की तरफ से आपकी ज़िंदगी में काम होता है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिन टिड्डियों ने फसलों को खा लिया है परमेश्वर उसकी स्वयं भरपाई करेंगे। तो जैसे आपको मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत लोग बहुत आगे निकल गए। आपकी फैमिली में ही ऐसे लोग होंगे तो आप देख रहे होंगे कि वो बहुत आगे चले गए होंगे और आपको लग रहा होगा वो तो प्रभु को भी नहीं मानते हैं फिर भी वो इतना आगे चले गए हैं, ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर शैतान ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है और आपने अभी तक असफलताओं का सामना किया है, आप अभी तक चिंता में हैं, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ कि अगर किसी भी कारण से आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या परेशानियों को देख रहे हैं, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ कि कभी कभी जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम आज्ञा नहीं मानते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तब हम शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका दे देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं माने हैं, उन्होंने गलत काम किए और उन्होंने पाप किए। तो परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि जो उनके श्राप है वो हमारे जीवन में आ पड़ेंगे। जैसे अगले वंश अगली पीढ़ी तो जानती नहीं है, जैसे कि अगली पीढ़ी ने अभी जन्म ही नहीं लिया है, लेकिन वो श्राप जो हमारे पूर्वजों ने किए हैं वो उनके बच्चों पर आ पड़ेंगे। तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो पाप आपके पूर्वजों ने किए हों वो श्राप आपकी ज़िंदगी में काम कर रहे हों। तो इन श्रापों को आपको तोड़ना पड़ता है यीशु मसीह के नाम से। जब कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद में वो यीशु मसीह के नाम में खड़ा होता है उन बंधनों को तोड़ने के लिए, तब वो बंधन आगे आपके वंश में नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्रूस पर पाप और श्राप से मुक्त कर दिया है, आप आज़ाद हो गए हो। तो ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलेगी, इस आज़ादी के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में और उन श्रापों को तोड़ना पड़ेगा जब तक आपकी ज़िंदगी में वो आशीषें ना दिखाई दे। आपको मसीह यीशु में खड़ा होना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना है, परमेश्वर के वचन को घोषणा करना है और परमेश्वर की आज्ञा में बने हो करके, विश्वास में दृढ़ हो करके जब आप खड़े होते हैं मसीह यीशु में, तब उन श्रापों को और जो शैतान ने आपके जीवन में किया है पाप के कारण और आप अपनी जीवन में असफलताओं को देख रहे हैं, तो आप जब प्रभु यीशु के नाम में खड़े होते हैं तब एक आप मजबूत खंभा बनते हैं और आप उन श्रापों को, उन पापों को और उन चीज़ों को जो शैतान ने आपकी ज़िंदगी में क्रिएट की है उन चीज़ों को आप तोड़ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो ग्रहण करने के बाद में सारी चीज़ें बेहतर हो गई। नहीं, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हम न प्रार्थना करें, न वचन पढ़े, न परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहे, न विश्वास करें, न दूसरों को माफ़ करें, तो ये सब जब हम करेंगे ही नहीं तो वो श्राप और उन पापों से हम आज़ादी नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, आप देखे होंगे, आपको लगता होगा कि हमसे जो बाद में आए वो बहुत आगे निकल गए हैं। आपने पूरा जीवन परिश्रम किया होगा लेकिन आपको लग रहा होगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कभी आपको ऐसा लग रहा
रहा होगा कि हमारे पास पहले तो बहुत कुछ था, लेकिन हमारी ज़िंदगी में वो जो कुछ था वो सब चला गया। तो वो सब जब जाता है, जब हम आज्ञा को नहीं मानते हैं, तब शैतान को काम करने का मौका मिलता है। आप देखेंगे जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर शैतान को घुड़केगा ताकि वो आपके फसल को नष्ट ना करें। जब आप प्रभु यीशु मसीह में तैयार होते हैं, तब परमेश्वर शैतान को घुड़कते हैं, तो वो आपकी फसल को, आपकी चीज़ों को, आपकी आशीषों को छूने नहीं पाता है। और जैसा कि आप देखेंगे आयूब के जीवन से भी देख सकते हैं कि आयूब के जीवन में दुख और तकलीफ़ें आई। पहले तो उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन बाद में उसका सब कुछ चला गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उसके पाप के कारण विपत्ति नहीं आई थी। जब परमेश्वर ने शैतान को ये अथॉरिटी दे दी थी, जब परमेश्वर ने शैतान को ये अधिकार दे दिया था कि वो शैतान आयूब को छुए, जब परमेश्वर ने आयूब की चीज़ों को छूने के लिए शैतान को अधिकार दिया, तभी शैतान उसकी ज़िंदगी में काम करने पाया। अगर आयूब ये कहता कि मेरे दिन तो पहले बहुत अच्छे थे, अब तो मेरा सब कुछ चला गया, तो अब हमको शायद कभी ऐसा अब नहीं मिलेगा। उसने ये सब नहीं कहा, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। तो उसने ये कहा कि जिस परमेश्वर के हाथों से हम दुख लेते हैं तो सुख ना ले। तो जब उसने विश्वास में दृढ़ हो करके, परमेश्वर पर विश्वास करके, अपने जितने दिन थे, जो बीमारी में दिन थे, उन दिनों में उसने परमेश्वर पर कोई दोष नहीं लगाया, परमेश्वर पर भरोसा रखा। और दिन बीतते गए और धीरे धीरे परमेश्वर ने उन सारी चीज़ों को बेहतर किया। और एक दिन ऐसा आया कि उसको पहले से ज़्यादा दुगना मिला। तो आप ये मत सोचिए कि मेरी ज़िंदगी में दुख ऐसे ही रहेगा। भले ही आपके कितने साल शैतान ने खा लिए हों, या आपके पाप के कारण वो विपत्तियाँ आपकी ज़िंदगी में आई हों, या पूर्वजों के कारण आपके जीवन में श्राप आया हो, तो वो कार्य कर रहा हो, तो किसी एक व्यक्ति को उस श्राप को तोड़ने के लिए यीशु मसीह के नाम से खड़ा होना पड़ेगा। जब आप तोड़ेंगे उन श्रापों को, और तब वो टूटेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यीशु को ग्रहण कर लिए तो श्राप टूट गए, नहीं। आपको परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना होगा और उन श्रापों को तोड़ना होगा, तब ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलने पाएंगे। कभी आप देखे होंगे कि पहले तो आप सोचते होंगे मेरे पास बहुत सारा धन संपत्ति था, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि मैं पहले तो बहुत भला चंगा रहता था, लेकिन अब मैं बहुत बीमार रहता हूँ। इतने साल निकल गए हैं और मुझे चंगाई नहीं मिल रही है। आप देखे होंगे कितने साल, आप सोच रहे होंगे कितने सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ कोई अच्छी जॉब के लिए, लेकिन वो जॉब मुझे नहीं मिल रही है। शायद परमेश्वर चाहते हो कि आपको इससे अच्छा जॉब दिया जाए, आपको इससे अच्छा काम दिया जाए। तो आप अगर आप भरोसा बना के रखेंगे तो परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य है आपकी ज़िंदगी में काम करने के लिए। आप धीरज से, जैसे कि आत्मा का फल क्या है? धीरज। जब धीरज को आप अपने जीवन में रखते हैं और भरोसा करते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहती हूँ यूसुफ के जीवन से। आप यूसुफ के जीवन को देख रहे हैं ना, कि उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, और उसका पिता जबकि इतना धनवान था और उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसके माता पिता छूट गए और उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, उसे घर से बेघर कर दिया गया, वो दास बन गया, उसके ऊपर कलंक लग गया, वो जेल में रहा। तो वो भी ये सोच सकता था कि मेरा जीवन तो ऐसे ही कष्ट में बीतेगा, या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, या मेरे लिए कुछ अच्छा कभी नहीं होगा। उसने ये सब नहीं सोचा। उसकी परेशानियों में भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखा। और एक दिन ऐसा आया, आप जानते हैं कि उसने कितने साल तक इस स्ट्रगल को सहा, कितने साल तक उसने इस स्ट्रगल को सहा, जेल में सहा, फिर वो दास बन के पोती भर के यहाँ रहा, वहाँ पर उसने कितना सहा। और आप देखते हैं कि इस तरह से यूसुफ ने अपने जीवन में स्ट्रगल को फेस किया। तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप दुखी मत हो। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख है, आप चिंता में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बदल रहा है, तो मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बदल
रहा है तो आप सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़िए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप फूलेंगे फलेंगे। और अगर यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे ना, तो परमेश्वर भी विश्वास योग्य है आपके जीवन में काम करने के लिए। लेकिन अगर आप जब आज्ञा को नहीं मानेंगे, तब आपके ऊपर विपत्ति और संकट जरूर आएगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हैं, उसके प्रेम में बने रहते हैं, और तब हम अपने जीवन में उन संकटों को दूर होते हुए देखते हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी परिस्थितियां नहीं चेंज हो रही हैं, तो आप प्रार्थना करिए और उपवास करें और आराधना करें और वचन पढ़ें। ये 4 काम करें। आपको प्रार्थना करना है, आपको वचन पढ़ना है, आज्ञाकारिता में रहना है, विश्वास करना है परमेश्वर पर। जब आप ये सब काम करेंगे ना, तो आपके जीवन में भले ही कितने साल क्यों ना निकल गए हों आपकी ज़िंदगी में, आपको लग रहा होगा कि अब मेरे पास 20 ही साल बचे हैं, आपको लग रहा होगा मेरे साथ 10 साल ही बचे हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि आधा से ज़्यादा जीवन तो मेरा ऐसे ही निकल गया है और कोई भी आशीषें मेरी ज़िंदगी में नहीं दिखाई दे रही हैं। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप विश्वास से और जो मैं बता रही हूँ आप ऐसा करते हैं, तो आप कुछ ही महीनों में देखने लगेंगे कि आपकी परिस्थितियां चेंज होने लगेंगी। लेकिन आपको परमेश्वर को समय देना पड़ेगा, आप परमेश्वर के साथ संगति करना पड़ेगा। और जिन सालों को टिड्डियों ने, शैतान ने, जिन समयों को टिड्डियों ने खा लिए हैं, उनकी परमेश्वर आपको भरपाई करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आज की इस वचन ने आपको आशीष दिया है और आप चिंता से बाहर आए, दुख से बाहर आए, असफलता से बाहर आए। तो इसीलिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको असफल होने के लिए नहीं बनाया है, आपको परमेश्वर ने एक सफल व्यक्ति बनाया है। आपको धन कमाने की शक्ति परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है, प्रभु ने आपको श्राप से छुटकारा दिया है। इसलिए भरोसा रखें, धीरज धरें, आपके जीवन में निश्चय काम होगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।